जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा ही था कि फौरन चाय और उसके बाकी दो साथी यानी कि वास्को एंड जैविक कीबोर्ड बिग डी रेल से लड़ने को तैयार थे और जिन हम पार्क में इनकी मदद करने के लिए आ रहा था। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां बैगदिन है एंड कौन से स्टेट में खड़ा है इनसे लड़ने के लिए। तब बाजू कहता है कि जूरी क्या तुम और कर पाओगे, क्या तुम इससे लड़ पाओगे। तब जूरी कहता है कि वैसे तो मैंने नो कह दिया है लेकिन ऐसा लगता है कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सबसे पहले मैं ही जाता हूं, फिर हम देखते हैं कि जूरी केबल खुद आगे बढ़ता है सबसे पहले फाइट करने के लिए। लेकिन इसका कोई भी दांव बड़े डिनर पर नहीं चलने वाला। वो बहुत ही बुरी तरह से इसे पंच मारता है, इसे बुरी तरह से घायल भी कर देता है। यानी चाहता था कि वो अपनी बॉक्सिंग स्टाइल का एक शॉट किसे दिखाए, लेकिन एक ही बारे में ढेर होने के बाद अब्बास को कहता है कि ठीक है, अब बारी मेरी है, मैं इसे दिखाता हूं। अपनी मुंह ही आता है कि स्किल्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि बॉस को वॉर करने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स पीटने से भी नहीं छोड़ने वाला और इसे भी पीटना शुरू कर देता है। उसके बाद वॉरेन चाइनीज पर वॉर करता है, लेकिन तब वॉरेन हैरान हो जाता है जब वह यह देखता है कि देख देंगे इन सब की वह उसको कॉपी कर रहा है। वह कहता है कि ओ अब हम क्या करेंगे, तो हमारे मुंह से कोई कॉपी कर रहा है। इस तरह से तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे, इस तरह से मैं यह नहीं कर पाऊंगा। बस एक ही तरीका है जिसे यह परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जिसे यह कॉपी नहीं कर पाएगा, वही मुझे करना होगा। और ऐसा लगता है कि यह अपने CQC स्टाइल को यूज करने की कोशिश करने वाला था। तीनों ही एक साथ मिलकर इसे मारने की कोशिश करते हैं। तीनों मिलकर बड़े रहने पर टूट पड़ते हैं ऐसे मारने के लिए, लेकिन तीनों पर एक भी मुकाम नहीं आ रहा। वह रंजाए भी अपने सीखी सीखी नई टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा है और अपने मन में वही सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मेरे लिए न्यू टेक्निक, इसे परफॉर्म करने के लिए मेरे अंदर स्टेमिना भी नहीं बचा है। अब मुझे कोई भी सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है। आखिरकार इस गाय के अलावा हम दोनों कैसे लड़े? हम तीनों इसके खिलाफ टिक ही नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है कि एक मोमेंट पर वोरनचाई बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। वो जमीन पर बैठा है, बेच देने से मारने के लिए इसके सामने खड़ा है। तब वो रंग चाहिए। अपने मन में सोच रहा है कि अगर ऐसा है, सचमुच की वक्त आ गया है, मेरा सारा स्टेमिना खत्म हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पल आ चुका है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी होने वाला है, बट ये इतना इजीली हो गया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कम से कम एक और पीस तो सैलरी से लेकर ही आता। बट फिर हम देखते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके मार खाने को तैयार हो जाता है। फिर उसके सामने अपने पैरों को पोंछा करके खड़ा है, इसे अपनी पूरी फोर्स से मारने के लिए। लेकिन तभी सरप्राइज मिलता है जहां पर वह हो जाए कि वह इस ओवर कहती है कि उस वक्त हमें महसूस हुआ कि वह अचानक से रुक गया। पूरा लंबा अचानक से रुक गया था। सभी यह महसूस कर पा रहे थे। वो आवाज सब सुन पा रहे थे कि कोई उनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वह इंसान जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, जो इस आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो इसके खिलाफ आकर खड़ा होगा। हमें दिखाई दे रहा था कि वह आ चुका है और वह कोई और नहीं जिनके पास ही होता है, जो सामने से चलकर आ रहा होता है। तब वो इसके बारे में कहता है कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्वर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि निम्न पार कुछ बोलने की कोशिश करता है, इसी बीच में बैठ जाना अचानक से जाकर इस पर वार करना शुरू कर देता है। इसे कुछ भी बोलने तक का मौका नहीं देता। पहले केक, उसके बाद नी स्ट्राइक, जिसे देखकर वोरोनचाई कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि कोई स्ट्रॉन्ग करा रहा है, बट ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गलत फहमी हुई थी। शायद ये हमें बचाने वाला नहीं है। और हम देखते हैं कि जिन पर थोड़े देर के लिए पीट कर नीचे गिर जाता है और कहता है, तो उन्हें तो मुझे परेशान कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि तू शुरुआत से एक बहुत ही प्रिय है, एक ऐसा इंसान ना तो जिसका कोई स्टेटस है, ना ही कोई कनेक्शन है। मैं जानता था कि तू छुड़वा से ही ऐसा जीव बिहेव कर रहा है
और तेरी ये बॉडी, इस पर मेरा कोई भी ट्रायल काम तक नहीं कर रहा। आखिरकार तेरी इस घोड़े का सच क्या है? जो हंसियों को मैंने ड्रग्स दिया तो वो एंगर से भर गया। जब मैंने उस सेमिनार्सियों को ड्रग्स दिया उसके बाद वो अपनी मैडनेस से भर गया था। लेकिन जब मैंने तुझे ड्रग दिया अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो इस पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ। उसे लेने के बाद से अट्रैक्ट हुआ। बस तुझ पर इतना ही असर हुआ कि तू वही है जो तू खुद है, बिल्कुल अपने जैसा ही है। इस बात को सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आकर समझा मेरी वह एक्सपेरिमेंट करने वाली स्पिरिट उसमें आगे लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं तेरा क्या करूं, आखिरकार तो है क्या। हम देखते हैं कि जीनम पार्क इसका होल्ड पर ऐसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, बट ऑफ कोर्स देखते हैं ना, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इसके सामने इंजीनियरिंग फॉर्मेट देख नहीं पा रहा। इंजीनियरिंग फॉर्मेट देने पर वॉर करताल कहता है कि एयरजिनेशन में ऐसा लगता है कि यह तो मेरी पहली फाइट, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि ना तो यह 0 जनरेशन है और ना ये फर्स्ट जनरेशन है। कितने दिनों बाद मैं लड़ाई कर रहा हूं सेकंड जनरेशन में, बट ये मन में सोच रहा था कि यह सेकंड जनरेशन के लेवल तक का भी नहीं लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि वह इस चैप्टर का पहला वीडियो है। इसमें अगर अच्छा सा सपोर्ट आता है, यानी कि 10 लाइक और कुछ सब्सक्राइबर अगर जेन होती है, आगे का सीरीज जारी रहेगा।